अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे चुकंदर और अनार के जूस की अफादियत पर और इसको बनाने का आसान तरीक़ाकार बनाकर आपसे शेयर करेंगे। तो इसके लिए एक खूबसूरत सा अनार लेते हैं और एक अदद चुकंदर। तो एक अनार को हम सबसे पहले लेकर इसको काट कर इसके दाने लैदा-लैदा करके प्लेट में रख लेंगे। इसके बाद एक खूबसूरत सी चुकंदर को लेकर हम इसको छील कर इसके छोटे-छोटे टुकड़ों में इसको कर लेंगे। ये टुकड़े चाहें तो आप बड़े भी रख सकते हैं और चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं। मैंने इसको ज़्यादा छोटे कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को हम ब्लेंडर में डालते जाते हैं और आपको साथ-साथ ये भी बताते चलें कि अक्सर लोगों को दिल की घबराहट रहती है, तबीयत बोझिल रहती है, सर भारी भरकम रहता है, तो इनके लिए जूस अनार और चुकंदर का बहुत मुफीद और ज़बरदस्त रहता है। क्योंकि अनार एक सुपर फूड है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस और सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो मैदे के तमाम अफ़ाल को बेहतर बनाता है। तो अब चुकंदर के इन टुकड़ों को हम ब्लेंडर में डालते जाते हैं और साथ साथ अनार के जो पीसेस हैं यानी दाने, उनको भी डालते जाते हैं। इनको डालने के बाद हमने इसमें चीनी ऐड करनी है। चीनी चाहे तो 2 चम्मच 3 चम्मच यानी कि हस्बे ज़रूरत जितनी आपने ऐड करनी है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप काला नमक भी इसमें डाल सकते हैं। अगर काला नमक आपके पास मुयस्सर ना हो तो काली मिर्च कूटी हुई यानी काली मिर्च पाउडर जो है उसकी एक चुटकी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपके मैदे जिगर के लिए बहुत अक्सर और मुजर्रब मानी जाती है, जो ना सिर्फ जायके को बेहतर बनाती है बल्कि निज़ाम हाजमा के सिस्टम को भी ज़बरदस्त बनाती है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे जग के अंदर, यानी कि जितना आपको ज़रूरत हो पानी आप डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद हम इसके ढक्कन को बंद कर देते हैं। इसका ढक्कन उस पानी ऐड करने के बाद हम ब्लेंडर को चला देते हैं। जिस तरह ये ब्लेंडर में लाल शरबत तैयार हो रहा है, इसी तरह ये आपकी बॉडी और चेहरे में भी लालगी लाता है। इस जूस का इस्तेमाल आपके चेहरे पर रौनक लाता है, शाइनिंग लाता है। चांदी दिनों में ये चेहरा ग्लो करने लगता है। लीजिए, अब ये हमारा जूस तैयार हो गया है। अब इसको हम खुले बर्तन में डालकर इसको पोनी की मदद से फ़िल्टर कर लेंगे। जो वेस्ट है वो हम उसको लैदा करके उसको फेंक देंगे और जो प्योर जूस है वो हमारे पास तैयार हो गया है। तो दोस्तों, ये जूस जिस्म में आयरन और कैल्शियम की कमी को दूर करता है, बंद शरियानों को ये खोलता है, जल्द की सारी बीमारियों को ये ख़त्म करता है। इसको एक हफ़्ता इस्तेमाल करने से इतना खून बनता है कि आपको कोई और चीज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। तो दोस्तों, सर्दियों में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, बल्कि सर्दियों के आगाज़ में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो भाई को दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।